Then I became their general guide, mentor. Everybody used to call me, and it's a funny thing. 17 साल की उम्र में मेरे नाम के साथ मैडम जुड़ा है. And I'm 39 now. I still have that name, madam. So Sunitha madam is the name that everybody calls me. So everybody used to think जब वो धंधे की जगह पे आते कि भाई हमको कुछ करना है, मैडम से पूछेंगे, मैडम से. People used to think that some extraordinary मोटी सी बड़ी सी कोई कैरेक्टर आएंगी जो मैडम है, 4 feet कैरेक्टर आ रही है शाम को. हाँ क्या हुआ? And then all these women used to gather. मेरे बच्चे का वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करना है, क्या करेंगे, या उसका प्रॉब्लम चल रहा है, उसके घर में उसको अपना रही नहीं है, कैसे करेंगे. Suddenly I became just this incident, the fact that I did this little thing for this girl. They needed somebody, सुनीता. उन्हें भी कोई चाहिए था जो उनकी फीलिंग्स को समझ सके, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने वही देखा था जो दुनिया उन्हें दे रही थी. उनको कभी किसी ने प्यार नहीं दिखाया या सिंपैथी नहीं दिखाई, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई. And if you could do that for a child, maybe it was a reason. ठीक है, अगर ये किसी के लिए कर सकती है तो maybe she can. Now ये करने के बाद all of a sudden इन्होंने सबको आपको एक्सेप्ट किया. इन्होंने आपको एक्सेप्ट करना शुरू किया. उस एक्सेप्टेंस से इट चेंज्ड फॉर यू. ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपको उनसे नई स्ट्रेंथ मिली. ओके, देयर वाज अ सिनर्जी between them and you, and it continues till today, because I don't see that happening in the larger world, but you see it happening there. वहाँ पर क्योंकि उनको जरूरत है सुनीता. I mean maybe because क्योंकि दुनिया ने उन्हें इस तरह ट्रीट किया है कि उन्हें लगता है कि you know what, और कोई हमें समझ नहीं सकेगा. Maybe she'll understand. शायद ये हमको कोई गाइडेंस दे. But let me ask you one question. एक बात आपने कही which I find very interesting, कि ये लोग जब आपके पास आए, आपको उन्हें हेल्प चाहिए, उनका पहला क्वेश्चन ये नहीं था कि मुझे हेल्प करो. उनका क्वेश्चन आपने कहा कि ये था किस बच्चे को, या मेरे बच्चे को, या उसके बच्चे को स्कूल के लिए. तो इट वाज लाइक ऑलरेडी मेंटली, चाहे वो कितने भी ओल्ड हो, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई पर आगे इसको संभाल लो. इनफैक्ट दैट इज द होल थिंग, बिकॉज आगे भी जब मैंने अपनी संस्था शुरू की, प्रज्वला शुरू की, इट ओनली स्टार्टेड फॉर द चिल्ड्रन. उनके लिए कि उनको फ्यूचर में जाए. हाँ भाई, उनको क्या हमारा तो खत्म, आप हमारे बच्चों के लिए कुछ करो. Why is that the previous statement? और मैंने कहा कि इन लोगों में मुझे दिखता है, I want to say that very clearly, is कि हम लोग जो बाहर की दुनिया के लोग हैं, हम लोग कितने कम रीजंस के लिए सिनिक्स हो जाते हैं. ठीक है, हम लोग छोटे छोटे चीजों में, एक कोई बंदा निकला, सपोज कोई सोशल वर्क कर रहा है, तो वो फ्रॉड निकला, we become cynical to the whole world of charity. Exactly. छोटी छोटी चीजें हमें completely ये कर देते हैं. I'd like to tell the world that we need to gain lessons from these people. इतना कुछ हुआ है, there's no need for them to trust anybody. That they trust means there is a generosity of the spirit, which still exists, and that is to be recognized. And in my opinion, that has to be celebrated. और मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम रहा है, मिशन रहा है अपने सालों में, उस जेनरोसिटी को दुनिया को दिखाना. That these are people who don't need your sympathy and pity. They need your empathy and compassion. Exactly. If you can just for a moment stand there and think what you would do in their place, you would know what exactly what is out there. सुनीता, जैसे आपने ब्रेक से पहले हमें बताया कि you got your first case, जो पहले आपने सबसे पहले बच्ची के लिए लड़े थे, उससे आपको इनर स्ट्रेंथ मिली कि ठीक है, जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में हैं, मे बी there's a reason why they are there, और उससे उन्हीं से आपको आगे बढ़ने की होप मिली. आज तक आपने काफी बच्चों को बचाया, राइट? तो मैं चाहूंगी स्टेटिस्टिकली एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं. You've saved a lot of girls, and I know you mentioned a few seconds ago, you mentioned a lot of kids. आपने काफी बच्चों को बचाया और लड़कियों को बचाया, अभी ब्रेक में आपने बताया, और ये 2 डिफरेंट नंबर्स हैं जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था. तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आपने कितनी लड़कियों को बचाया अभी तक प्रोस्टिट्यूशन से, कितनी लड़कियों को बचाया. उससे पहले मैं प्रज्वला के बारे में 2 लाइन इंट्रोडक्शन में देती हूँ. जब हम लोग ने प्रज्वला शुरू किया in 96, I started with a small school for children of prostitutes. Children of prostitutes. Okay. अब
ये इसलिए हुआ था कि मदर्स जो, मैं जिन औरतों से बात कर रही थी, काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगियां तो खत्म हो गई, अब हमारे बच्चों के लिए कुछ करो। ओके। तो हमने 5 बच्चों के साथ एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। ओके। आज एक स्कूल से 18 स्कूल हो गए हैं, 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। Very nice. What we are trying to do is through education preventing another generation from being inducted into sexual slavery. Okay, now before you tell us, ये जो 6000 बच्चे वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, ये सब for lack of better words, धंधे वालियों के बच्चे हैं? हाँ जी, सिर्फ उन्हीं के बच्चे हैं। 6000 बच्चे। 6000 बच्चे। और हम लोग ट्रांजिशन सेंटर्स चलाते हैं, जो एक स्कूल जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बच्चों को। हमारा मकसद है कि दे शुड गेट इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, सो वी गिव ऑन par quality education for these 6000 kids. How old are they? From 3.5 years to till around 14-15 years. Wow. तो हमारी दास्तान वहाँ से शुरू हुई एक्चुअली 5 बच्चों से, क्योंकि वो बच्चों से नेक्स्ट स्टेज में हम गुजरे, जब हम लोग बच्चों के साथ स्कूल चलाना शुरू किए, एक स्कूल से 2 स्कूल बना, 2 स्कूल से 3 स्कूल का बना। पैरेलली हम लोगों का माओं के साथ भी बातचीत चल रहा था। We having discourses and I started having deliberate discourses with them कि भाई आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप जब धंधा करते हो, आपके साथ आप ही के बच्चे के एज के बच्चे आपके साथ जब धंधा करते हैं, आपको कैसा लगता है? That's when the mother started, slowly giving us information. धीरे-धीरे information मिलना शुरू किया, कि धीरे-धीरे prick होने लगा कहीं, फिर information trickle होने लगा कि मैडम आज 10 साल की बच्ची को लेके आए, आप कुछ कर सकते हैं क्या? Okay. या 11 साल की बच्ची को लेके आए। तो यही लेडीज फिर आपके इन्फॉर्मर्स बन गए, इन्होंने ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर। फिर हम लोगों ने माओं की मदद से, औरतों की मदद से रेस्क्यू करना शुरू किया, एक लड़की उस तरह से। एंड अभी हमने करीबन 4636 लड़कियों को औरतों को फ्रॉम द एज ऑफ 3.5 years to the age of 45-50 years प्रोस्टिट्यूशन से, हार्डकोर प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकाला। 3.5 years के बच्चों को सेक्स टूरिज्म, पोर्नोग्राफी ऐसी चीजों में बहुत छोटे बच्चों की फरमाइश होती है। तो उस जमाने में इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब हम लोग खुद करते थे। पुलिस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि लगता था कि सब करप्ट है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि सब है, लेकिन उस समय मानते थे कि सब है। तो फिर बहुत मार खाए, बहुत मार माने, got beaten up nearly 16 times. You got beaten up 16 times? And then it went on. But ये मतलब ये जेम्स बॉन्ड जैसा एक्टिविटी बहुत सालों चला। पर एक मतलब 2 फ्यूटिलिटी था। एक तो मार खा रहे थे, मतलब कि अच्छे मार खा रहे थे, मतलब कान फोड़ दिया, पीठ खराब कर दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। तो एक रेस्क्यू किया, फिर 10 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे, या 15 दिन। आपको मारते कौन थे? गुंडे, ट्रैफिकर्स, ब्रोकर्स, जिनको नुकसान हो रहा है वो मारते थे हमको। And then it was also that you could only take out 1 and 2 and 3, ज्यादा निकाल नहीं सकते जो आप अकेले कर रहे हो। So कहानी बहुत 1-2 साल वैसा चली, till one of my staff was murdered right before my eyes। तो वहाँ मैंने कहानी को थोड़ा सा चेंज किया ट्रैक। मेरे को लगा कि ये जो तरीका मैं अपना रही हूँ वो सही नहीं है। That's when I understood the need for partnership। इस तरह के मार अलग अलग, मतलब इन द बिगिनिंग इट वाज लाइक फिजिकल मार, धाड़ दैट कंटिन्यूज, अभी भी है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट 6 months back that I nearly escaped an acid attack on my life। तो ये तो चलता रहता है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी शायद हम लकड़ी की मार से या पत्थर की मार से मरेंगे नहीं, शायद गोली की मार से मरेंगे। मेरा तो यू बिकम लिटिल मोर progressed and advanced, become so much more bold। ये bold नहीं है, it's a package deal है boss। you've accepted it as part of life now। This is part of profession। This is part of the mission। Part of कि this is what you're doing and these are the things that come with it। Absolutely। So पर अलग दूसरे administrative side से भी मार मिलते हैं, तो very few people realize that it's not a very
easy mission to be. Of course. You know, whether it is physically, emotionally, or financially. You know, and for me personally, it has been also, I would say, kind of a challenge because I don't take an income from the organization. I'm a 100% full-time volunteer in the organization. So last 18 years being a volunteer, तो उसका अपना challenges रहता है. इस तरह की संस्था को चलाने का एक challenge रहता है to get people to work in this organization. Because ज़्यादातर लोग get very attracted on the face of it. You know? Exactly. And everybody wants to volunteer. And then actually जब nitty-gritty काम शुरू होता है वहाँ पे सब भाग जाते हैं. And most people want to be very surfacely attached. Exactly. एक बंदी है, you know, she became such a great passionate fan of mine. You know, मेरा speech देखा, कहीं वो देखा, ये देखा, Facebook में देखा सब कुछ. And she went on writing ऐसे काम, you know. I'm a great fan. I want to dedicate my life. I want to volunteer with you. और लिखती गई, and I don't really reply to people like that immediately. And I take my time. And 5-6 मेल के बाद मैंने बोला कि भाई ठीक है आओ. The day she came to my office, that was a coincidental day. मतलब ऐसा नहीं, coincidental नहीं है, हमारे यहाँ तो होता ही रहता है. That was a day when traffickers chose to come to my office and create a lot of daga fasad. You know, some 15-20 traffickers came with their lawyers and media and everything, and they created ruckus in the reception and practically manhandled my receptionist and my PA, and all kinds of drama was happening till the police came and all. For us, this is like daily routine. ये तो रोज का काम है. So ये बंदी आई, she saw this whole thing, and then you know. Then she met me and then she was like, oh, and you know, very awe-inspiring. You're so great and da. I said, ठीक है, आप बताओ क्या करना चाहते हो? She says, you know, I don't think I can, you know, do work here. The distance is very far for me. अच्छा. I live in the new city and you're doing work in the old city. I immediately understood, you know. तो मतलब actual हाल देखते हैं. देखने में अलग है, करने में अलग है. Then this person has not come back at all. अच्छा. उसके बाद कोई नहीं आई. चलो, and that's the fate of most volunteers, and that's why I don't take volunteers. Okay. जो especially जो मतलब short term के लिए या hello how are you बोलने के लिए आते हैं, मैं उनसे तो दूर ही रहती हूँ. People want, they should give me a commitment for 2 or 3 years and consistently. And get to it. Otherwise, it's not worth it. क्योंकि हम लोग